एक समय था जब सभी मनुष्य एक समान जीवन जीते थे। एक जैसा भोजन, एक जैसी भाषा और एक जैसे ही माहौल में रहते थे। पर जैसे जैसे मानव विकास की यात्रा में हम आगे बढ़ते गए, हमारे बीच अंतर बढ़ने लगा। हमने पिछली कई वीडियोस में जान लिया कि इंसान ने कैसे बोलना सीखा, आग का उपयोग कैसे करना सीखा और कैसे इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ। लेकिन आज हम उस महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जिसने एक ओर तो मानव समाज को विभाजित किया और दूसरी ओर समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाने में मदद की। हम बात कर रहे हैं धर्म की। आज भी धर्म का मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान है। कुछ के लिए यह सामाजिक बंधन है तो कुछ के लिए यह आस्था का प्रतीक है। अलग अलग लोगों के लिए धर्म के अर्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य विषय धर्म की महत्ता नहीं बल्कि उसका विकास है। इस एपिसोड में हम आपको इंसान के विकास के साथ साथ धर्म के उदय की कहानी सुनाएंगे। इसके जरिए आप यह समझ पाएंगे कि कैसे धार्मिक विविधता ने मनुष्यों को एक दूसरे से अलग बना दिया। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सबसे पहले किस धर्म ने दुनिया में अपनी जड़ें जमाई। तो मेरे धर्म ने मानव विकास में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि आज के आधुनिक युग में इसकी परिभाषा काफी बदल चुकी है, लेकिन अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं और धर्म के शुरुआती दिनों पर नजर डालें तो जो सच्चाई सामने आती है वह आज की स्थिति से काफी अलग है। आइए आज हम फिर से इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और धर्म की यात्रा को उसके आरंभ से समझते हैं। एक समय था जब मानव मस्तिष्क की क्षमताएं केवल जीवित रहने के उपाय खोजने तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमारा दिमाग जीवन के अन्य पहलुओं पर भी विचार करने लगा। हमने अपनी सोच का विस्तार किया, एक दूसरे से मिलकर सामाजिक होना शुरू किया और हमारे जीवन यापन के तरीके बदलने लगे। बोलचाल के साथ साथ हमारी जीवन शैली में भी बदलाव आया। समय के साथ हम काल्पनिक कहानियों और दंत कथाओं को महत्व देने लगे और यहीं से धर्म का पहलू भी हमारे जीवन का हिस्सा बनता चला गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई? अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो धर्म की नींव विश्वास और आस्था पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे होमो सेपियंस का मस्तिष्क विकसित हुआ और उन्होंने कबीले के रूप में रहना शुरू किया, अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ मान्यताओं का निर्माण किया। ये मान्यताएं चाहे विज्ञान को मानने वालों के लिए अंधविश्वास लगे, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। उदाहरण के तौर पर अगर होमो सेपियंस भोजन की तलाश में किसी खरगोश का पीछा करते और उस दौरान उन्हें कोई बड़ा संसाधन मिल जाता तो वे खरगोश को शुभ मानने लगते और उसे मारने पर सख्त प्रतिबंध लगा देते। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर एक कबीला खरगोश को खुशहाली का प्रतीक मानता था, जबकि दूसरे कबीले के लिए खुशहाली किसी और चीज से जुड़ी होती थी और वे खरगोश को सिर्फ भोजन के रूप में देखते थे। सीधे शब्दों में कहें तो जहां एक कबीला खरगोश को शुभ मानता था, वहीं दूसरे कबीले के लिए शुभता किसी और वस्तु से जुड़ी होती थी। इस तरह इंसानों में विश्वास और आस्था की नींव पड़ी। इन विश्वासों ने पृथ्वी पर सबसे पहले धर्म का उदय किया, जिसे एनिमिज्म कहा गया। यह वह धर्म था जिसमें होमो सेपियंस ने जानवरों और प्रकृति की शक्तियों को प्राथमिकता दी। किसी सर्वोच्च देवता की बजाय उन्होंने प्रकृति और जानवरों के प्रति प्रेम और सम्मान का मार्ग अपनाया। इसलिए प्राचीन काल की गुफाओं में हमें भगवान के चित्रों की जगह जानवरों के चित्र मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के एडम लैंड में 4000 ईसा पूर्व के पत्थरों पर उकेरे गए सांप के चित्र देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि उस सांप को सरपेंट के नाम से जाना जाता था और वहाँ के लोग इसे बहुत मानते थे। गुफाओं में बनाए गए चित्र इस बात का प्रमाण है कि शुरुआती होमो सेपियंस प्रकृति के बेहद करीब थे। उस समय तक उन्हें जनजातियों यानी ट्राइबल समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे सिर्फ समूह में रहना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास हुआ, उन्होंने खेती करना शुरू किया। खेती से पहले होमो सेपियंस खुद को विशेष नहीं समझते थे। वे सभी जानवरों और प्रकृति को सम्मान देते थे, उनसे डरते थे और प्रकृति की शक्तियों को सर्वोपरि मानते थे। मगर खेती की खोज ने बहुत कुछ बदल दिया। सभ्यता के विकास ने मनुष्य को वह शक्ति दी जिससे वह प्रकृति और जानवरों को अपनी संपत्ति समझने लगा। इसी के साथ हमारा धर्म भी धीरे धीरे विकसित होने लगा। धीरे धीरे मनुष्य जंगल से बाहर निकलकर कबीलों में बसने लगा और उसके साथ ही मनुष्य ने कई चीजों पर नियंत्रण पाना शुरू किया।
हालांकि होमो सेपियंस इस बात से भी अवगत थे कि वे हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करना या स्वस्थ मवेशियों का जन्म होना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वे उन शक्तियों को पहचानते थे जो इन घटनाओं को नियंत्रित करती थी। हालांकि विज्ञान के नजरिए से वह शक्ति प्रकृति में निहित थी, पर होमो सेपियंस ने इसे भगवान का नाम दे दिया। वे मानते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल एक अदृश्य शक्ति कर सकती है जो पूरी दुनिया को संचालित कर रही है। उनका विश्वास था कि अगर वे उस शक्ति को प्रसन्न कर लें तो उनकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। यही वो सोच थी जो इंसान के मन में बहुदेववाद यानी पॉलीथीस्टिक रिलीजन की अवधारणा को जन्म देने का आधार बनी। हैरानी की बात यह थी कि यह विचार केवल एक कबीले तक सीमित नहीं था, बल्कि हर कबीले के लोगों के मन में पनप रहा था। सभी अपने अपने तरीकों से उन शक्तियों को प्रसन्न करने के मार्ग ढूंढ रहे थे। अगर आप विचार कर रहे हैं कि बहुदेववाद यानी पॉलीथीस्टिक रिलीजन क्या था, तो इसका सरल मतलब यह था कि एकमात्र शक्ति में विश्वास न करके कई देवताओं में आस्था रखना। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म बहुदेववाद की सोच में विकसित हुआ और इसी तरह रोमन देवता और माया देवता भी बहुदेववादी विचारधारा का हिस्सा बने। धर्म की इस विविधता का मतलब था कि अलग अलग स्थानों के लोगों ने अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार धर्म को अपनाया। जो शक्तियां होमो सेपियंस के नियंत्रण में नहीं थी, उन्हें मान्यता देने के लिए उन्होंने उन सर्वोच्च शक्तियों को प्रसन्न करने का तरीका निकाला। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जानवरों की बलि देना शुरू किया ताकि अच्छी फसल प्राप्त हो सके। तूफानों को रोकने के लिए हवा के देवता की पूजा की गई और सूखे से बचने के लिए उन्होंने जल की पूजा शुरू की, जिससे पर्याप्त वर्षा हो और साल भर पानी की कमी न हो। अगर देखा जाए तो इंसान अभी भी प्रकृति की पूजा कर रहा था, लेकिन अब उसने प्रकृति को देवताओं का रूप दे दिया था और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न मान्यताएं और रीति रिवाज विकसित कर लिए थे। इसी के साथ अजीबो गरीब रस्मों और रिवाजों का जन्म हुआ, जो हर जनजाति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। हर जनजाति के देवता अलग अलग थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके अपने विशेष रीति रिवाज और परंपराएं थीं। उदाहरण के लिए किसी जनजाति का राजा एक ही समय में 50 भेड़ों की बलि देकर सोचता था कि इससे फसल के देवता प्रसन्न होंगे और अच्छी पैदावार होगी। वहीं दूसरी जनजाति में फसल की अच्छी उपज के लिए एकदम अलग तरीका अपनाया जाता था। वे लोग फसल के देवता को प्रसन्न करने का कोई अन्य उपाय करते थे, पर यह तो धर्म की यात्रा का सिर्फ शुरुआती चरण था। उस वक्त धर्म अपने आज के रूप में नहीं था। तब लोग सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों की पूजा में विश्वास रखते थे, लेकिन यह द्वार भी जल्द ही बदलने वाला था। धीरे धीरे इंसान ने अपने विश्वासों के आधार पर कट्टरपंथी विचारधाराओं को जन्म देना शुरू कर दिया। लोग अब अपने देवताओं और विश्वासों को सर्वोच्च मानने लगे और दूसरों को अपनी मान्यताओं के दायरे में लाने की कोशिशें शुरू हो गई। कट्टरपंथ के इस बढ़ते असर ने समाज को नए सिरे से ढालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये परंपराएं और विचारधाराएं अलग अलग समुदायों में धर्म के रूप में स्थापित होने लगी। धर्म अब सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके जरिए लोग अपनी संस्कृति और पहचान को संवारने और फैलाने लगे। अब लोग एनिमिज्म और पॉलीथिस्टिक धर्मों से बाहर निकलकर मिशनरी धर्मों की ओर आकर्षित होने लगे। मिशनरी धर्म यह सिखाता था कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म की ओर आकर्षित किया जाए। जैसा कि हमने पहले बताया, हर जनजाति और समूह की अपनी अपनी मान्यताएं और अपने अपने भगवान थे जिन पर वे विश्वास करते थे। अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो वहाँ के लोग ग्रीक देवताओं में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन मिशनरी धर्म के प्रभाव से यह आस्थाएं जल्द ही कमजोर पड़ गईं। इसका कारण यह था कि यहूदी समुदाय ने कई अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था और जीसस को सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। यहूदी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीसस वही भगवान थे जिनके आने का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। इससे पहले यहूदी यहोवा को अपना देवता मानते थे, लेकिन इस नई सोच ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जीसस ही उनके असली मसीहा थे। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ। क्रिश्चियनिटी वह पहला धर्म था जिसने दुनिया के सामने एक ही भगवान के विचार को पेश किया। इससे पहले लोग प्राकृतिक शक्तियों के रूप में कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने बहुदेववाद के बजाय केवल एक ही मसीहा को मानने की बात की। प्रारंभ में क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी केवल अपने समुदाय तक सीमित थे। वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे धर्म को दुनिया भर में फैलाने का विचार उनके मन में भी आया। जो धर्म पहले सिर्फ यहूदियों के बीच सीमित था, वह अब विश्व भर में फैलने वाला था।
इस विचार को साकार करने का काम पॉल ऑफ टार्सस ने किया। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि जो मसीहा मानवता के कल्याण के लिए क्रूस पर चढ़ गए, जिनका उद्देश्य इंसान को इंसानियत का मार्ग दिखाना था, उनके बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए। उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी को सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। उनकी बातों से प्रेरित होकर क्रिश्चियन अनुयायियों ने इस धर्म को वैश्विक स्तर पर फैलाने का बीड़ा उठाया और इसे पूरे विश्व में प्रचारित किया। क्रिश्चियनिटी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर का विचार लोगों के लिए बिल्कुल नया और आकर्षक था। यह अनोखा दृष्टिकोण बड़ी संख्या में लोगों को इस धर्म की ओर खींच लाया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इससे हम समझ सकते हैं कि धर्म का विचार हमेशा से ही मानव समाज में मौजूद था, लेकिन समय के साथ इसकी परिभाषा और रूप लगातार बदलते रहे। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे धर्म का विकास हुआ और कैसे क्रिश्चियनिटी ने दुनिया में तेजी से फैल गया। लेकिन इस यात्रा का अंत यही नहीं होता। अगर आप कमेंट में कहें तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म की जड़ें कैसे पनपी और यह अपने प्रारंभिक चरणों में किस रूप में था। साथ ही जानेंगे कि इस प्राचीन धर्म का विकास कैसे हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।